न तो शिरडी की गलियां सोती है, न तो शिरडी का राजा सोता है। ओम साई राम, नमस्कार। मैं हूँ साई पूजा चैनल पर आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। बाबा का ढेर सारा प्यार। बाबा की नगरी में बाबा के अनन्य भक्तों में से इतने सारे भक्त हैं जो कि बाबा का गुणगान करते करते थकते नहीं। और जब आप लोग सुनते हो एक्सपीरियंस, तो आपका भी भक्ति भाव बढ़ जाता है। तो जिनको भी हमारे जो भक्तों द्वारा अनुभव बताए जा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर घर साईं, घर घर साईं, हमारे बाबा का डंका पूरा विश्व में बजे। तो चलिए, आज एक साईं भक्त का हम इंटरव्यू कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको भी लाइव इंटरव्यू या लाइव गो टुगेदर करना, मेरे साथ लाइव में इंटरव्यू करना है, 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए, मुखातिब होते हैं एक साईं भक्त से, उनकी जुबानी बाबा की कहानी, बाबा की लीलाएं सुनते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम जी। ओम साई राम दीदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश साहू है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। कैसे बाबा से जुड़ गए, कैसे प्रेम हो गया, आज आप यहाँ बैठे हैं? मैं 2009 से आ रहा हूँ, बीच बीच में गैप होता रहा और 2009 से जुड़ा हूँ। धीरे धीरे, पहले तो उतना मतलब लगाव नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे लगाव होता गया और करीब 7-8 साल से मैं शिरडी आते जा रहा हूँ। और मेरे साथ में मेरे भाई, बड़े भाई, मेरे भतीजा और मेरे परिवार के और बहुत से लोग जुड़े और हम लोग आते गए। अब श्रद्धा इतना बढ़ता गया कि हम लोग कभी द्वारका माई में मैं अकेला जाके बैठ भी जाता हूँ। मेरे भाई लोग तैयार हो रहे होते हैं होटल में और मैं चलो आता हूँ करके नीचे आ जाता हूँ। द्वारका माई में 5 मिनट बैठता हूँ। ऐसा बाबा से लगाव हो जाता है, पता नहीं, मेरे आंखों से आंसू ही बहने लगते हैं। तो अगर जैसे लगाव होता है, लगाव ऐसे नहीं होता जब तक कि आपके साथ कोई लीलाएं नहीं होती हैं। तो लीलाएं आपके साथ इन 2009 से लेके 2024 का एंड है। हाँ, तो काफ़ी सारी लीलाएं होंगी, तो कुछ लीलाएं ऐसा बताएं। पहली लीला कब हुई थी, क्या हुआ था जो लगा कि नहीं, अब कोई नहीं सुनेगा, बाबा सुनेंगे? हुआ था। मैं 2009 में जुड़ा था। उसी टाइम से मेरे ज़िंदगी में बहुत से परेशानियां आई थी। अब सब कहते हैं ये भगवान बड़ा, वो भगवान बड़ा। अब मैं किसको बड़ा मानूं? किसी ने कहा कि आप एक बार साईं बाबा को मान के देखो, तो मैंने साईं बाबा को माना और उसी टाइम पे, उसी साल यहाँ पे आया। और उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस होने लगा। अब अभी लॉकडाउन के टाइम पे मेरे मिसेस को, मेरे शादी हुआ है जब से, मतलब मेरे मिसेस का तबीयत अधिकतर ख़राब ही रहता है। अब इसको हम क्या बोले, सब कर्मों का फल एक दूसरे से जुड़ा होता है। बाबा कहते हैं ना, वो क्या बोलता है, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार से एक दूसरे का मेल मिलाप होता है। उसी हिसाब से हम लोग का भी हुआ है। तो मेरे मिसेस इतना मतलब तबीयत ख़राब रहता है, तो मैं उनको दोष नहीं देता। चलो, होता है, बाबा के हम लीलाओं में सुनते भी हैं कि क्या बोलते हैं, एक दूसरे का प्रारब्ध मिलाता है ऐसा करके। तो उसी अनुसार से हम लोग मिले और उनको दोष नहीं देता। वो कहती है मैं तुम्हारी ज़िंदगी में इतना मतलब प्रॉब्लम बन के आई, तो मैं उनका नहीं सोचता। चलो छोड़ो, हम अपना कर्म करते हैं, बाकी बाबा के ऊपर छोड़ दिया जाए। चलिए, ये तो आपकी व्यक्तिगत अनुभव, बाबा के लिए प्रेम है कि आप बाबा को कहते हैं कि ये बाबा का दोष नहीं, हमारे कर्म है। लीलाएं क्या की, लाइफ को कैसे चेंजेस किया? पहले घर कैसा था, अब घर कैसा है? पहले जिंदगी कैसी थी, अब जिंदगी कैसी है, वो मैं जानना चाहती हूँ। अब ज़िंदगी ऐसी है, काम काज में फ़र्क, बच्चों में, या ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसी चीज़ें आई जो कि इम्पॉसिबल रहा और पॉसिबल हुआ, तो वो चीज़ें मैं जानना चाहती हैं, लोग आपसे जानना चाहते हैं। ऐसा है कि मैं जब से बाबा को मानने लगा हूँ, उस टाइम पे मैं बहुत डिप्रेशन में रहता था। लाइफ कैसे चलेगा, इतने प्रॉब्लम्स कैसे झेल पाऊँगा। तो बाबा को जब से मानने लगा हूँ, तो मतलब कितने भी प्रॉब्लम्स आए, मैं बाबा को मानता हूँ, याद करता हूँ और वो प्रॉब्लम्स मतलब एकदम कंट्रोल सा हो जाता है। मेरी मिसेस, उसका लॉकडाउन के पहले उसका ऑपरेशन हुआ है
उसका किसी चीज़ का, तो वो अपने ज़िंदगी से एकदम हार चुकी थी। अच्छा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक दिन तो सभी को जाना ही है, तो बाबा को मानो या किसी भगवान को मानो, भगवान को मानो, बाबा को माने, और उसी के अनुसार मेरे बोला मैं, तो बाबा को माने चले। अब उसके ज़िंदगी में कितने भी मतलब, अब ऑपरेशन हुआ है तो उसका दिक्कत मतलब एकदम से क्लियर नहीं हो पाता, तो जैसे भी हो चलता है और झेल रहा है। मैं बोलता हूँ बाबा का नाम लो, एक दिन तो सबको जाना ही है, तो बाबा का नाम लेते हैं और प्रॉब्लम्स हमारा इतना हल हो जाता है और चल प्रॉब्लम्स रहा है। कैसी कैसी कभी लाइफ में आए, कभी अप एंड डाउन ज़िंदगी में आते हैं, कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आया और बाबा ने संभाला हो। कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आप बताएंगे कि हाँ बाबा ने किया ये काम, कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है। और आपके कामकाज में बढ़ोतरी हुई, या आप ज़मीन से आसमान में बाबा ने, या आपका घर छोटे से बाबा ने बड़ा कर दिया, कुछ तो अपने एक बाबा ने लीलाएं की होंगी। हाँ, वैसा तो मेरे पास नहीं है। एक एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकता हूँ जो इजीली है, आपको लगे कि ये तो कुछ खास नहीं है करके, लेकिन मेरे लिए वो खास है। वो ऐसा है, मैं, कई लोग बोलते हैं ना कि चलो शिरडी चलते हैं, मैं बोलता हूँ तो बाबा बुलाएंगे तो जाएंगे, बाबा बुलाएंगे तो हम जाएंगे। और हम, अरे तुम बाबा के सामने बोलो, जैसे कि किसी माँ के सामने बच्चा मेरे के वो चाहिए जिद करता है ना, तो हम बाबा के ही तो बच्चे हैं, बाबा से हम लोग जिद करते हैं, बाबा आप बुलाओ, हम आपके दरबार पे आना चाहते हैं, इसलिए हम आ जाते हैं। इसी टाइप का मेरे को ना थोड़ा सा याद नहीं आ पा रहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा उसके लिए। कोई बात नहीं, लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी तो कुछ लहर चली है कि लोग बोलते हैं बाबा हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, बाबा भगवान नहीं है, इंसान है। ये अभी कुछ लहर चली है, आप जानते ही होंगे। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक भैया है, बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, ये बाबा गोद में ही बैठता है। हाँ। बाबा भगवान नहीं है, इंसान है। तो इसके लिए मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बाबा को हम गुरु मान सकते हैं, गुरु को सद्गुरु मानते हैं ना, तो सद्गुरु का क्या मतलब हुआ? सद्गुरु मतलब सद्गति प्रदान करने वाला होता है। बिल्कुल सही बात, बहुत तो अच्छी बात कही सद्गति आपने। प्रदान करने वाला को भगवान के स्थान पे ही रखा जाता क्या है। बात है, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। तो हम बाबा को सद्गुरु माने, गुरु माने, और उसी तरह से सभी लोग मान रहे हैं, और सद्गुरु मानते हुए ही सब बाबा को भगवान मानते हैं। ऐसा जो लोग बोलते हैं कि बाबा इंसान है, भगवान नहीं है, तो सद्गुरु उनके लिए मैं उनके लिए मैसेज देना चाहूँगी जो ऐसा सोचते हैं। भाई उनकी लाइफ में नहीं कुछ किया होगा, आप गए नहीं उनकी शरण में, तो जो शरण में जा चुके, जो उनकी चरणों की धूल बन चुके, बाबा ने उनको अनुभव दिए। अनुभव करो, सत्य पहनो, बाबा पहचानो, अनुभव करो, बाबा के 11 वचनों में ये है ना कि जिन्हें अनुभव नहीं किया वो सत्य क्या पहचानेंगे। और भैया ने बहुत अच्छी एक बात और बोलता हूँ मैं, अब मैं शिरडी आना चाहता हूँ, पैसे नहीं होते हैं। मेरे भाई के साथ भी ऐसा होता है। मैं इसी टाइम पे शिरडी आना चाहता था। मेरा एक छोटा सा साइकिल का दुकान है, गांव में चलता है, यहाँ तो नहीं चलता होगा। अब पैसे नहीं होते हैं, टिकट कटवा लेता हूँ। अब जाने के लिए मेरी मिसेज बोलती है पैसे नहीं है, कैसे जाओगे, कैसे एडजस्ट करोगे। मैं बोलता हूँ वो मेरा बूढ़ा बाबा बैठा है ना दाढ़ी वाला, वो सब कर देगा। क्या बात है, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो आज आपकी जो भी हालत है, मुझे यकीन है अपने साईं पर, आप क्योंकि द्वारका माई के सामने बैठी हूँ, एक दिन आपके पास इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा। ये पहले कि जो आपने आज दिन बताया मुझे, ये दिनों से मैंने खेला है, झेला है, आज बैठी हूँ बाबा के पास। मोहब्बत होगी तो वो स्वयं बुला लेगा, उससे हम कर देगा। तो ये मेरे खुद के आपके साथ साथ अनुभव है। बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं, बाबा टेस्ट करता है। वो टेस्ट ऐसे करता है ना कि कब कहाँ से क्या कर दे, वो भाव का भूखा है। मैं तो दीदी यही सोचता हूँ, मेरे को चीज़ ना दे बाबा,
धन दौलत न दे, शिरडी बुला ले। शिरडी बुला ले और बाबा मेरे को याद कर ले, मैं बाबा को याद करता रहूं, बस इसी में मेरी जिंदगी निकल जाए, बाबा के चरणों में बस यही चाहता हूँ मैं धन नहीं चाहता बाबा से। जय श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जिनके पास भी इतनी प्यारी प्यारी बातें करी हैं, जिनके पास भी ऐसे एक्सपीरियंस है, 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं। गो लाइव टुगेदर मेरे साथ करें, लाइव में अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। बस आपको अपने घर में बैठना है, मुझे अपने घर में बैठना है, और दोनों मिलके जो भी सदस्य है, जो भी साईं भक्त अगर अपने मेरिकल्स बताना चाहता है तो गो लाइव टुगेदर में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, तो क्योंकि हमें करना है हर घर साईं घर का साईं। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में तो बाबा डंका बजा ही चुके हैं, पर जो लोग बाबा को सोचते हैं कि बाबा कुछ करते नहीं है, या बाबा जो भी जिनकी धारणाएं हैं, वो डंका बजना चाहिए कि हमारे बाबा का इतना, वो ब्रह्मांड का नायक है, वो ब्रह्मांड का नायक है। बाबा को पहचानने वाले जानते हैं कि बाबा क्या है, हम लोग जानते हैं बाबा क्या है। तो दुनिया में ऐसे आप लोग शेयर करिए ताकि हर घर में बाबा का गुणगान हो। ओम साई राम, जय साई राम।